आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स इन विमेन इज बिटवीन 40 से 50। अच्छा, आप अगर स्टैट्स देखें, नंबर ऑफ women leaving jobs is highest between 40 to 50. Number of women committing suicides is between 40 to 50. Number of women depressed and having anxiety and panic attacks is between that. ये stats हैं globally. वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर उस औरत के बारे में हम कितना जानते हैं? कहते हैं हर औरत की लाइफ में दो मेजर स्टेजेस आते हैं। एक वो जब उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी माहवारी, और एक वो जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब उनका जो मासिक धर्म है वो बंद हो जाता है। पर हम लोगों में से कितने लोग मेनोपॉज के बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं हम कि मेनोपॉज के क्या इफेक्ट्स होते हैं एक औरत की फिजिकल लाइफ में, मेंटल लाइफ में? तो जिनसे आज हम बात करने वाले हैं वो है तमन्ना सिंह, फाउंडर ऑफ मेनोवेदा। सो हाय तमन्ना, हाउ यू? I'm very good. Thank you so much for having me. तमन्ना, स्टार्ट करते हैं एकदम से। मेनोपॉज होता क्या है? बिकॉज बहुत से लोगों को, आई डोंट थिंक 85% वुमेन और 100% मेन, तो आई डोंट थिंक कि दे नो एनीथिंग अबाउट मेनोपॉज। फिगर्स थोड़े से गलत हैं, पर हाँ आप सही कह रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। मेनोपॉज, देखिए, हर औरत इस धरती पे मेनोपॉज से गुजरेगी अपने ड्यूरेशन, लाइफ ड्यूरेशन में किसी ना किसी टाइम पे। आप देखिए 1.1 बिलियन वुमेन 2025 तक मेनोपॉज के फेज में होंगी ग्लोबली। तो हम उन सब की बात कर रहे हैं, उस फेज की बात कर रहे हैं जो कि ज़रूरी आएगा ही, और हम औरतें अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा इस फेज में काटने वाली हैं। ओके, देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। आप सही कह रहे हैं। 40 से 45 में तो लेडीज़ डिनायल में हैं, औरतें डिनायल में हैं कि वो शायद मेनोपॉज में आएंगी ही नहीं। और ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि मेनोपॉज को वो एज से रिलेट करती हैं, और उनको लगता है मेनोपॉज आया तो शायद वो बूढ़े हो गए। अच्छा, कि हम उस स्टेज में नहीं हैं। आजकल 40s तो नया 20s है। तो आप देखिए, आई एम 45 और मैं अगर अपना तीसरा ब्रांड खोलने की हिम्मत रखती हूँ तो मेरे में बहुत एनर्जी है, बहुत पैशन है। सो आई एम कम्पीटिंग विद अ 20 या 25 ईयर ओल्ड। इसलिए वुमेन बहुत ज़्यादा जो डिनाइल में रहती हैं वो नहीं मानती कि उस फेज़ में आएंगी, लेकिन बॉडी आपको सिम्टम्स देना, इशारे करना स्टार्ट कर देती है। हमारे मेन अराउंड दिस एज ऑल्सो उनको नहीं पता, क्योंकि आप देखिए एज अ सोसाइटी आई थिंक हम शायद लास्ट बैच हैं जिनको हमारे मदर्स से या हमारे सोसाइटी से वो इन्फॉर्मेशन आगे नहीं मिली है। तो उनको भी नहीं पता, हमारे मेन और हमारे पार्टनर्स को इन लाइफ में वो भी कंफ्यूज्ड हैं, और हम औरतें तो वैसे ही कंफ्यूज्ड हैं। तो हम बहुत डरे हुए हैं कि ये क्या फेज़ है। हमें लगता है एक दिन बंद हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। सो मेनोपॉज वो एज है जब आपके पीरियड्स 12 मंथ्स तक नहीं आते, तो हम बोलते हैं आप मेनोपॉज में पहुंच गए। इंडिया में मेनोपॉज का जो एवरेज एज है वो 46.2 है। 46.2। यस, और आप मानेंगे ये दुनिया के एवरेज से 5 साल पहले है, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। व्हाई? इसलिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज हो रहा है। हमारे टियर 1, 2 हम जो वो नहीं कर रहे जो हमारी मदर्स करते थे। उनका जो लाइफस्टाइल था, हमारा खाना पीना टोटली चेंज हो चुका है। हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स यूरोप में, अमेरिका में 51 ईयर के एवरेज एज पे मेनोपॉज पहुंचते हैं। And why is that? Because I think we are following them only. वी आर फॉलोइंग देम एंड वी आर मोर कंफ्यूज्ड। सो हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हम कोई एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। Okay. और उस होड़ में कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम इक्वालिटी भी चाहते हैं, हम एम्पावरमेंट भी चाहते हैं, तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं। जो पीरियड 46.2 पे आ रहा है, ये अगले 10 सालों में 42 पे आ जाएगा। आप So देखिए, सो सून। तो आजकल हमें इसलिए जब हमें केसेस मिलते हैं कि लड़कियां 8-10 साल पे उनको पीरियड्स हो रहे हैं, ये उस वजह से हो रहा है। तो पूरी साइकिल ही आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। काफी, क्योंकि आजकल तो लड़कियां शादी 35-36 पे कर रही हैं, एंड they're gonna hit menopause at 40-42. सो दे गोइंग टू हिट मेनोपॉज। पर मज़ेदार बात देखिए कि मेनोपॉज तो 46.2 पे एवरेज पे आया, लेकिन पेरी मेनोपॉज जो फेज़ है जो मेनोपॉज की तरफ ले जाता है, वो 8 से 10 साल पहले शुरू होता है। तो आप 46.2 पे कह रहे हैं मेनोपॉज हिट करेगा एवरेज में, लेकिन आप पेरी मेनोपॉज के सिम्टम लेट 30s में देखना शुरू कर देंगे। तो 38 40 की उम्र में आपको वो सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे, जब आप शायद कंफ्यूज हैं। जैसे आपने बोला, लेट मैरिजेस हो रही हैं, शायद वो कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं, या PCOS की प्रॉब्लम या कोई अदर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, और वो सब मिक्स हो रहा है। तो ये बहुत ही डरावनी सिचुएशन है, और अगर इसका नहीं ध्यान रखा गया, इट्स गोइंग टू अफेक्ट। ऐसे ही पोस्ट मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज इज अचीव्ड,
वो हमारा तीसरा फेज होता है, और फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके जीवन काल का वो आप पोस्ट मेनोपॉज में बिताते हैं। सो ये एक लंबी सी और छोटी सी कहानी है मेनोपॉज की, मतलब जो 40 से शुरू होकर जब तक आप हैं जिंदगी में जीवित हैं तब तक वो रहती है। तो इसका साइंटिफिक कुछ एक्सप्लेनेशन है कि क्या होता है मेनोपॉज में? यू जस्ट स्टॉप। सो साइंटिफिक लॉजिक ये है कि आपकी ओवरीज एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं, ओके। जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस आता है। मेन हार्मोन्स जो कल्प्रिट है इसके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। लोग टेस्टोस्टेरोन की बात नहीं करते, सोचते फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन क्यों होगा, हाँ। लेकिन फीमेल में होता है, एंड दैट इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ लिबिडो एंड फेशियल हेयर एंड अदर थिंग्स जब वो बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन मेन आपको इम्बैलेंस रखता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जब गैप ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपको ये सिम्टम्स देता है, जो अनइजीनेस और जो सिम्टम्स आते हैं। हमने इंडिया का पहला सर्वे किया मेनोपॉज का, और इंडस्ट्री रिपोर्ट दी थी इस साल 18 अक्टूबर वर्ल्ड मेनोपॉज डे पे, और आप जान के हैरान होंगे कि 67% महिलाएं 3 फेज नहीं बता पाई, और 50% से प्लस महिलाएं 10 से ज़्यादा सिम्टम नहीं बता पाई। क्या सिम्टम्स है वैसे जी मेनोपॉज हाँ। के? सो दैट तो देयर आर 48 सिम्टम्स एसोसिएटेड विद मेनोपॉज। 48। और आप एवरेज देखें कि औरतें सिर्फ 8 से 10 बता पाती हैं, जिसमें मूड स्विंग्स, क्योंकि हर किसी को लगता है मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हमें नींद नहीं आ रही है, जॉइंट पेन है, वेट गेन बहुत एक मेजर इशू है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो लेडीज़ आप देखिए, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि पहले मैं बहुत जल्दी से वजन कम कर लेती थी, अब नहीं होता, अब नहीं होता। या बेली फैट ज़्यादा बढ़ गया, विस्करल फैट बढ़ जाता है बेसिकली, तो वो करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसके अलावा ड्राई स्किन है, वजाइनल ड्राइनेस है, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव है, ये सब है जो सिम्टम्स हमें जाने हुए हैं और लोग समझते हैं। पर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो शायद बहुत कम लोगों को होते हैं, लेकिन होते हैं, और ये बड़े अजीब से सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के। आजकल एक नया वर्ड लिखा है मेनोपॉज रेज, मतलब इतना गुस्सा आना उस टाइम पे कि आप शायद अपने आप को डैमेज कर लें, या फिर आप, मतलब हमें लेडीज़ बताती हैं कि हमें उस टाइम पे ऐसा गुस्सा आ रहा है कि किसी का सर मेरा तो फोड़ दिया, मतलब इतना ज़्यादा एक रेज आ जाता है जिसमें वो अपने आप को नहीं पहचान पा रही हैं कि क्यों हो रहा है। एक सिम्टम है जिसमें टिंटिनाइटिस बोलते हैं, कानों में आवाज़ सुनाई देनी शुरू करती है, या कोई गाना अटक जाता है। ये तो मुझे भी सुनाई देती रहती है but I don't think I'm in menopause. नहीं, देयर इज अ टर्म फॉर दैट एक्चुअली, मेन डोंट टॉक अबाउट इट। जैसे औरतों को मेनोपॉज होता है, आदमियों को एंड्रोपॉज होता है, अच्छा। और वो 50 to 60, पर उन बेचारों की कोई बात बहुत नहीं कर time रहा है मेरे पास अभी। जी। तो टिंटिनाइटिस में आपको एक कोई रिंगिंग बेल, Yeah. या फिर अगर आप देखें, ऑल तो थोड़ा मजाक के उसमें है, कई बार आप न्यूली वेड्स को या वैसे यंग लड़कियों को सुने तो वो बोलती हैं मेरी मदर, या मेरी मदर इन लॉ के लिए स्पेशली, उनको ना सब सुनाई देता है, या हमें कैसे नहीं सकते, वो एक चाची है, उनके कान बड़े तेज हैं। आप देखिए, उम्र वही है जो मेनोपॉज के आसपास है, क्योंकि कान बहुत आपको नॉइज सेंसिटिविटी हो जाती है, आपको एक पिच पे बहुत ज़्यादा लगता है कि यार कान में लग रहा है, और घर में इसी वजह से शायद आपके हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, पार्टनर से, क्योंकि वो वॉल्यूम कम तेज सुनते हैं और आप कम सुनते हैं। जैसे हॉट फ्लैशेस होते हैं, वैसे किसी किसी को चिल्स होते हैं, Okay. कि उनको ठंड लगती है, एकदम ठंड लग रही है, एकदम बहुत ज़्यादा, वो टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर सेंसिटिविटी हो जाती है। कई लोगों को मेटालिक टेस्ट आता है टंग पे, मतलब ऐसा लगता है कुछ मेटल सा खा लिया है। ज़्यादातर इसको जब डॉक्टर्स देखते हैं तो कहते हैं कि शायद आपको कैविटी आपकी लीक हो गई, आपका मेटल कैप है, बट वो मिसडायग्नोस्ड होता है। और सबसे दुखद बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये औरतें मिसडायग्नोस्ड होती हैं। 40 to 50 के बीच में जब ये औरतें टिपिकली डॉक्टर के पास जाती हैं, जो हमारे सर्वे ने भी बताया कि पहले तो 80% महिलाएं डॉक्टर के पास मेनोपॉज के लिए जाती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है नेचुरल प्रोसेस है, बंद होना है। मम्मी से, मौसी से, बड़ी बहन से बात करी, उन्होंने कहा हाँ होता है, मुझे भी हुआ था, तो 2-3 साल झेल लो। अब ये 2-3 साल झेल लो, हम 21वीं सदी में हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर इज साइंस बिहाइंड एवरीथिंग, यू कैन फाइंड सोल्यूशंस, तो आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप 4 साल का रेजिडेंसी कोर्स सीखें डॉक्टर का, एक गायनेकोलॉजिस्ट का, एक चैप्टर नहीं है मेनोपॉज में। डोंट टेल मी गायनेकोलॉजिस्ट के उसमें चैप्टर नहीं है मेनोपॉज के बारे में। ये बहुत ही शॉकिंग और रिवीलिंग फैक्ट था, और हमने जब डॉक्टर से बात करी गायनेकोलॉजिस्ट से, तो दे सेड नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर। तो आप उस फेज़ के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ 1/3 ज़िंदगी बिताने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास में डॉक्टर्स भी इक्विप नहीं है। आजकल बहुत ये सिर्फ इंडिया में ही है और ग्लोबल, इट्स अ ग्लोबल थिंग। मज़ेदार बात ये है, इंडिया में तो हमारे पास कुछ ऐसी साइंस है, जैसे आयुर्वेदा है, हेम्योपैथी है, यूनानी, या हम जो नॉर्मल यूज़ घरेलू नुस्खे करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो उनके पास वो ऑप्शन या वो हेरिटेज भी नहीं है, कहाँ से वो
ट्रेडिशनल मेडिसिन का कोई हेल्प ले सके. It's a very strange fact that you यस, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट ट्रेन. आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है मेनोपॉज कोचेस का, जो वो इंडिया में सिर्फ डॉक्टर्स को करवाते हैं. ग्लोबली इफ़ यू आर अ कोच और अ लाइफस्टाइल कोच तो आप वो कोचिंग कर सकते हैं. सो दे जस्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई वो मिसडाइग्नोस होता है. एक टिपिकली 45 to 47 ईयर ओल्ड अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हेडेक्स और माइग्रेन बहुत बढ़ जाते हैं इस टाइम पे. okay. तो डॉक्टर का फर्स्ट डायग्नोस होता है आई साइट देख लो, चश्मे तो नहीं लगने वाले. सेकेंड डायग्नोस होता है अच्छा नहीं हुआ, आप इसको MRI या CT स्कैन करा लें. फिर वो आपको बताएंगे कि आप ये दवाइयाँ ले लें. लेकिन कोई भी हार्मोन टेस्ट नहीं कर रहा आपका, कोई आपका FSH टेस्ट ही नहीं कर रहा, कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं क्या. तो मिस डायग्नोस की वजह से वो 2-3 साल वो झेलने वाला चलता ही रहता है, एंड इट्स नेवर एंडिंग. तो आपने इतना रिसर्च किया हुआ है इसके ऊपर, सो यू टेल अस कि व्हाट आर द फ्यू शॉर्ट साइंस कि आपको मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है, या आप पेरी मेनोपॉज पे हो, या जो एक साइंस जी. जो मतलब 100% श्योरिटी के साथ है कि यार ये तो हो ही रहा होगा. सो आप अगर अपने लेट 30s में हैं या अर्ली 40s में हैं और आप देख रहे हैं कि आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको किसी भी बात पे एकदम रोना आ जाता है, आपके मूड फ्लक्चुएट करते हैं, आपको कई बार नींद नहीं आ रही है, रात को पाँव में हरारत लग रही है कि अजीब सी हरारत है, उठते हैं पाँव में तलों में दर्द हो रहा है, नीचे पाँव रखा तो दर्द हो रहा है, सडनली घुटनों में या कहीं बॉडी में पेन हो रहा है जो रिकवर होने में टाइम लग रहा है. आप वेट गेन कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी वही डाइट चल रही है, वही एक्सरसाइज चल रही है, यू नॉट, आप बोन डेंसिटी लूज कर रहे हैं, आप हेयर लॉस आपको होना शुरू हो रहा है, सडन पिगमेंटेशन, सडनली स्किन ड्राई हो गई है, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव हो रहा है. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं. अदर देन दैट इरेगुलर पीरियड्स, ज़रूरी नहीं कि इरेगुलर पीरियड्स हो, हमने देखा है काफ़ी महिलाओं में रेगुलर पीरियड्स भी होते हैं, लेकिन ये सब साइड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज इंडिकेशन दैट यू आर एंटरिंग योर पेरीमेनोपॉज एंड यू नीड टू टेक स्टॉक ऑफ थिंग्स, और आपको अपना ध्यान रखने की अभी ज़्यादा आवश्यकता है. तो तमन्ना, इसका फिजिकल जो वुमेन हेल्थ पे इफेक्ट होता है वो क्या होता है? मतलब क्या तो तबीयत खराब ज़्यादा हो जाती है, क्या होता है? तो फिजिकल हेल्थ देखें, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लेट 30s अर्ली 40s तक एक टिपिकल मदर का घर में रोल, सुबह उठे, टिफ़िन बनाया, भाग दौड़, बच्चों को तैयार, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, हस्बैंड को तैयार करके भेजा, अगर वर्किंग है तो खुद अपना टिफ़िन बना के भागी. उसके 8 घंटे नींद के पूरे ही नहीं हो रहे, कभी वो जमा होता जा रहा है. अच्छा. धीरे धीरे कि वो 6 घंटे सो रही, कभी 5 घंटे सो रही, उस पे से उसको 1 से 3 रात को वैसे नींद नहीं आ रही बिकॉज ऑफ उसका पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो गया. एक फिटीक है जो धीरे धीरे आता जा रहा है बॉडी में, वो आपके फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी पे आता जा रहा है. इसके अलावा आपके जॉइंट पेन स्टार्ट हो गए, आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और सडनली यूर फीलिंग कि क्या हो गया. मतलब ब्रेन फॉग, हम बात नहीं करते. ब्रेन फॉग बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिम्टम है कि वो बोलना चाहती हैं, कुछ बोल रही हैं और ऐसा लगता है गोल गोल घूमती जा रही है, एक ही बात बार बार बोल रही है. शायद हो सकता है आज मैं पॉडकास्ट पे हो कि मैं आपको लगे कि अरे ये तो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, समझा नहीं पाती, क्लैरिटी नहीं होती, और उस वजह से कई बार दे ब्रेक डाउन, दे जस्ट क्राई, क्या हो रहा है मेरे साथ. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स अदर देन द वेट गेन दैट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी प्रोमिनेंट. और लेडीज़ को लगता है कि वेट गेन है इसीलिए पेरीमेनोपॉज है. वेट गेन एक बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके उस टाइम पे कॉर्टिसोल लेवल्स इतने हाई हैं, which is because of your stress, your sleep, and then you're followed by your diet. इसलिए आपका वेट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपकी ना नींद पूरी हो रही है, ना आपके स्ट्रेस नीचे आ रहा है, and that is leading to maintaining that weight or gaining more weight and not able to lose. तो बहुत ज़्यादा फिजिकल फैक्टर्स हैं और जो इतने डरावने हैं कि एक्चुअली उस चिंता में काफ़ी हमें कई बार पिछले इस साल में मैंने 10,000 प्लस लेडीज से पर्सनली बात करी है एज अ कोच, एज अ फाउंडर, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. और जब हमें औरतें बोलती हैं कि हम घबराए हुए हैं, हमको सही में घबराहट हो रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जिंदा तो रहूँगी या मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, या मेरे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर सकते. बिकॉज आई डोंट थिंक कि किसी को पता भी है. नहीं पता है, पर उनको क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही हैं कि क्या हो रहा है, तो उनको लग रहा है तुम्हारे साथ ही हो रहा है. देखिए मजाक बनता है कैसे, घर में मम्मी ने कहा बेटा वो वहाँ रखा है, वहाँ से वो लाना, वो कहाँ है और क्या लाना. हम मजाक करते हैं, मम्मी भूल जाती है. फ्रिज के सामने खड़े हो आप, किस लिए खड़ी हो. मेरी मदर भी जब किसी को बुलाना होता है तो वो सब बच्चों का नाम ले देती हैं. कंफ्यूजन ना, ब्रेन फॉग की, और आप सामने हो, आपको लगता है अरे ये क्यों ऐसे नाम कैसे क्यों बोला. मैं शुरू में व्हेन आई वाज न्यूली वेड, मेरे को मेरी मदर इन लॉ कई बार मेरे हस्बैंड और मेरे देवर के नाम पे ऐसे ही बोलते थे, तो मुझे लगता था अरे यार दो तो बच्चे हैं, क्यों इसको इसके सामने उसका, उसके सामने उसका, पर मेरे साथ वही हो रहा है, मैं अपने बच्चे को
तो दीज आर कॉमन थिंग्स, बट हम मजाक में ले लेते हैं। रो पड़ी लेडीज या कुछ है तो हस्बैंड बोलता है "अरे तुम्हारी तो आदत है, अरे तुम्हें तो चिक चिक करने की आदत है"। सडनली आप आज इतने खुश हैं कि आप आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप उनके लिए खाना बनाओ, घर ठीक करो, पार्टी करो, और 2 दिन बाद आपको वही इतने बड़े दुश्मन लगते हैं कि उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप पहले ऐसे नहीं थे। हर कोई यही कह रहा है कि मैं ऐसी नहीं थी। आई डोंट वांट टू बिहेव लाइक दिस। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मैं बहुत खुशमिज़ाज हूँ, मैं लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ, बट नहीं हो रहा। और क्योंकि इस टाइम पे एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो जाता है, बच्चे चले गए कॉलेज, स्कूल, तो पर्पस लाइफ का थोड़ा-सा जो पूरे टाइम बिज़ी रहते हैं ना, तो वो कम हो जाते हैं। अब वो उस फ़ेज़ में आ गई हैं, जहाँ वो फ़ील कर रही है कि मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है। मैंने अपना काम छोड़ा क्योंकि बच्चे छोटे थे, या मैंने कभी कोई जॉब नहीं किया या कोई स्किल नहीं सीखी क्योंकि ये था, अब मैं क्या करूँ? हस्बैंड का तो रूटीन वही है, बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी आईआईटी की साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट। उन्होंने एक स्पेशल स्टडी करी थी ऑन हाउ मेंटल हेल्थ इज़ अफेक्टेड ड्यूरिंग मेनोपॉज़। उन्होंने हमें बताया कि उनकी बेटी आई और उन्होंने बहुत अच्छा खाना उसकी पसंद का बनाया। बेटी और उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। कहती रात को मैं रोई खूब जाके कि पूरे दिन मैंने मेहनत करके, पाँव में दर्द था फिर भी बनाया, करा सब कुछ, और बेटी से कोई इंटरेक्शन नहीं। शाम को उन्होंने अपनी शायद सिस्टर या किसी को बोला, तो सिस्टर का फ़ोन आया कि आपकी बेटी आई हुई है, पता लगा। उन्होंने कहा कैसे पता? कहते इंस्टाग्राम में उसने पिक्चर्स डाली कि मम्मी ने मेरे लिए ये बनाया, वो बनाया, मेरा फेवरेट फूड बनाया। तो उन्होंने बोला देखिए कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बेटी तो कर रही है अपना काम, बट हमारा ही कम्युनिकेशन मुझे कुछ समझ नहीं रहा। और वो रोल ही इस बात को सोच के, और कितना बुरा हो सकता है ये सोच के। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। तो फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा कमिंग बैक टू द बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। मुझे एक बात बताइए तमन्ना कि अभी यू जस्ट सेड कि डॉक्टर्स आर नॉट इक्विप्ड अबाउट मेनोपॉज, कि मतलब उनको भी आइडिया हमारे जितना जी, ही है जी, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जी। तो फिर इसको कैसे हैंडल किया जाए? सो देखिए देयर आर मेनोपॉज सोसाइटीज़, इंडिया में भी इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है। दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड बहुत ही अच्छी लीडरशिप है उनकी भी, जो उनके डॉक्टर्स हैं ऑन बोर्ड। बट अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। uh, हम इवन एज अ ब्रांड एंड इवन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है मेनोपॉज को नॉर्मलाइज करना, कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करना, कि बात तो कर लो, प्रोडक्ट पे तो बाद में आएंगे, सोल्यूशंस पे बाद में आएंगे, बट आप नॉर्मली बात तो कर लीजिए। आप देखिए एक भी सिंगल कैंपेन नहीं है मेनोपॉज के अराउंड। हम पीरियड हेल्थ की बात करते हैं, हम अपनी बेटियों का ध्यान रख रहे हैं, हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं सही तरीके, हम पीसीओडी पीसीओएस की बात कर रहे हैं, हम फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, हम फ्रीजिंग द एग्स की बात कर रहे हैं, बट 1/3 हिस्सा जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट जो हर औरत के साथ होगा, कोई नहीं बात कर रहा। व्हाई डू यू थिंक कि क्यों नहीं कर रहे हैं लोग बात? निग्लेक्टेड है, और इससे ज़्यादा क्योंकि नॉर्मलाइज नहीं है कॉन्वर्सेशन। उनको लगता है शायद ये तो होना ही है, तो चलो ठीक है कर लो, दे 2-3 साल झेल लो, कर लो, इसमें क्या बात करेंगे। व्हाई डू यू थिंक सेलिब्रिटीज आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट? ओह दैट्स अ मेजर कंसर्न। सेलिब्रिटीज आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, स्पेशली इन इंडिया। अभी थोड़े ने स्टार्ट किया है, बट वी ऑल्सो एज अ ब्रांड हैव फेस दैट कि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है वो एजिज्म से है, मतलब मेनोपॉज का मतलब कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये देखिए 40-45 इज़ लाइक प्रीटी यंग एंड प्रीटी। अगर आप 45 पे बूढ़े गए तो 60 को क्या बोलेंगे या 70 को क्या बोलेंगे? एल्डरली केयर इज 60 एंड अबव, बट दे फील दैट उनका प्राइम शायद नीचे हो गया है, दे डोंट वांट टू कम अबाउट इट। दे ऑल्सो फील कि फ्रॉम अ फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मेनोपॉज मीन्स दैट इट्स एंड ऑफ योर फर्टिलिटी, आप यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस फर्दर। तो उनको लगता है कि हम नहीं बताना चाहते, एंड देयर इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट, तो इसके बारे में बात क्या करना, तो क्यों बताना। तो हमारे बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो 50 साल की एज में है, जो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन 40s वाले जो अभी ज़्यादा दुखी है, वो थोड़े से अभी थोड़े देर वोकल एंड देयर टॉकिंग अबाउट। बट वेस्ट में ऐसा नहीं है। यूके एंड यूएस इज़ रियली पिकिंग अप। आप उधर देखिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, ओपरा विनफ्री के इतने शोज़ हैं। इनफैक्ट मिशेल ओबामा हैज़ स्पोकन अबाउट इट सो वोकली एंड सो ब्यूटिफुली कि ज़रूरी है बात करना, नॉर्मलाइज और अपने आप को प्रायोरिटी करना। एक रीज़न ये भी है, मुझे लगता है कि हम मदर्स एंड एज अ सोसाइटी, आई थिंक हम शायद लास्ट लॉट है जिनको बताया गया है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, वो सेल्फिश है। वो ये ना एक वो है कि आप अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी करो, घर में सब खाना खा लें फिर खा लो, जो बच गया वो खा लो, सबका थोड़ा थोड़ा खा लो। अपने हम कई बार मदर से पूछते हैं, मैं लेडी से, कि आपने अपना फेवरेट खाना कब बनाया था आखिरी बार, और उनका नहीं आंसर होता। आप अपनी पसंद का कब बनाया था? बेटे की पसंद का, बेटी का, हस्बैंड का, पड़ोसी आ रहा है, इन-लॉज आ रहे, पेरेंट्स आ रहे, सबकी पसंद का बन जाता है घर में। और आप खुद आप अपनी मदर से पूछे, कई बार हमें शौक लगता है जब हम उनसे अब ये सवाल पूछते हैं
कि आपको क्या पसंद है। आई डोंट थिंक कि उनको पता भी होगी उनको पसंद क्या है, बिकॉज उनको पता है कि मुझे क्या पसंद है, उनको पता है आपको क्या पसंद है या घर में किसको क्या पसंद है. बहुत बट इट्स अ छोटी वेरी, छोटी आई थिंक आई विल गो टुडे एंड आस्क माय मॉम, माय वाइफ आल्सो, जी। कि उनको क्या पसंद है और खाने हम भी में. कई बार मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि हमें भी लगता है कि शायद जो हमें पसंद है वही उन्हें पसंद है, क्योंकि वो बताती भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर हम पुश करेंगे उनको कि आप बात करो, क्योंकि जब हमने बात करनी स्टार्ट करी तो हमें यही रिस्पॉन्स आया कि अभी तक कोई बात क्यों नहीं कर रहा था, कोई ब्रांड क्यों नहीं मेनोपॉज के बारे में, हमने सुना ही नहीं है कोई मेनोपॉज के बारे में बात करता है। इज इट ओके हम बात कर लें? जैसे है इंडिया में कोई ब्रांड अदर देन मैनोवेदा? देयर आर फ्यू मोर ब्रांड्स जो कि कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। देयर आर फ्यू एग्रीगेटर्स हु आर डूइंग एज अ प्रोडक्ट। वी आर फर्स्ट, मतलब हम एक तरीके से स्पेशलिस्ट हैं, इंडिया का पहला मेनोपॉज ओनली ब्रांड। हम कुछ और नहीं करते और हम और कुछ करना भी नहीं चाहते। देयर आर ब्रांड्स जिन्होंने अभी हमारे लॉन्च के बाद में एक एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया है अपने 250 प्रोडक्ट में, एक कि हम मेनोपॉज भी क्यों छोड़ें। यू स्पेशलाइज्ड इन इट. यस, सो वी वांट टू रियली बी द स्पेशलिस्ट इन दैट, और हम हर तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं इस जर्नी में। इसके साथ कुछ लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, मतलब जो आपने बताया मेरे को, जी। जैसे कि हॉट फ्लैशेस होंगे, वो तो टेम्परेरी चीज़ है, मतलब थोड़ी देर के लिए होगा फिर बंद हो जी। जाएगा. कुछ लॉन्ग टर्म जो आपके साथ पूरी लाइफ रहने वाला है वंस यू हिट मेनोपॉज? सो अगर मेनोपॉज के टाइम पे या पेरी मेनोपॉज के टाइम पे कुछ सिम्टम्स हैं, इफ़ दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ या अनट्रीटेड रह जाते हैं या आप उन पर ध्यान नहीं देते, तो उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। सबसे पहला आपकी हार्ट या कार्डियक हेल्थ पे आता है। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि आपने जो पेरी मेनोपॉज में वेट गेन की वजह से, लाइफस्टाइल इश्यूज़ की वजह से ध्यान नहीं दिया, तो इट लीड्स टू हार्ट डिजीजेस। आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स इन वुमेन इज़ बिटवीन 40 से 50। अच्छा. आप अगर स्टैट्स देखें, नंबर ऑफ women लीविंग जॉब्स इज हाईएस्ट बिटवीन 40 to 50. Number of women committing suicides is between 40 to 50. Number of women depressed and having anxiety and panic attacks is between that. ये स्टैट्स हैं, ग्लोबली मिले हुए स्टैट्स हैं, प्रूवन है, फिर भी कोई नहीं देख रहा, इतना अनदेखा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में अगर आपका ब्रेन फॉग इज नॉट टेकन केयर ऑफ, इट लीड टू डिमेंशिया, एंड दैट इज वाई women have more dementia than men. तो आप 60-70s में जब बोलते हैं कि भूल गई मम्मी, क्योंकि 40s-50s में जब वो भूल रही थी तो मजाक में चलती गई चीज़ें, नहीं ध्यान दिया। अगर आप अपनी बोन हेल्थ का या जॉइंट पेन का ध्यान नहीं रखेंगे, इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो अब आप देखें 60 to 70 में जो हमारी नानी दादियाँ होती है, क्यों उनको घुटनों में दर्द और बॉडी में दर्द वो रहता है। इफ़ योर गट इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ इन 40-50s, तो उनको उस टाइम पे गट हेल्थ का इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ रहते हैं या स्लीप के इश्यूज़ रहते हैं, अगर इफ़ नॉट ट्रीटेड। सो दीज थिंग्स लॉन्ग टर्म वो इकट्ठा होता जाता है, कहते हैं ना, घड़ा भर रहा है एंड इट जस्ट देन फाइनली रीच देयर। हाउ डू यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट, द स्टार्टिंग स्टेज? तो देखिए क्या है कि मेनोपॉज इज़ नॉट अ डिजीज़, तो हम कुछ ट्रीट नहीं कर सकते, हम कुछ क्योर नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन फेज। हम उसको ईज आउट कर सकते हैं। अब उस ईज आउट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, विच मीन्स दैट यू आर एक्टिव। अभी आजकल आप Tier 1 में एक टिपिकल देखें, लेडी मॉर्निंग में हस्बैंड चला गया या आप घर पे हैं, 9-10 बजे आपके हाउस हेल्प ने आके सफाई कर दी, फिर टीवी ऑन हुआ या फिर फ़ोन पे बातें शुरू हुई, फिर आपने 11 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर 3 बजे आपने खाना खाया, फिर आप बेड पे लेट गए 4 घंटे, फिर आप 5 बजे उठे कि अच्छा मैं थोड़ा टहलती हूँ, फिर वो टहलते ही हैं बस, और शाम को लोग आ गए, फिर हेवी खाना बना, रात को आप 11 बजे तक खाना खा रहे हैं। तो लाइफस्टाइल इज नॉट हेल्दी, दे आर नॉट वर्किंग आउट। Lot of women are going to hate you for this. Oh yes, I know. But that's a fact. किसी को you have to call a spade at times, and amazingly they all relate to it. उनको पता है कि हम उनको जब पूछते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट कब खाया, देखिए कई बार होता है लेडीज हमें बोलते हैं हमें वेट लॉस करना है, हमको बोलते हैं अपने 3 दिन का सुबह से लेकर रात तक का आप हमें प्लान लिख के दीजिए कि आप कितने बजे उठी, कितने बजे सोई, पूरे दिन में क्या किया, कितने बजे खाना खाया। आप मानेंगे 90% ऑफ द टाइम हमें कोई आंसर नहीं आता। मतलब इफ दे वांट टू लूज वेट, पर उनको लगता है बस कल सुबह उठो और वजन कम हो गया। ऐसे नहीं होता ना, आपने एक दिन में गेन नहीं किया, आप एक दिन में लूज भी नहीं करेंगे। लाइफस्टाइल जो चीज़ आप जिंदगी भर कर सके वो ठीक है, दवाइयाँ शेक्स पीने से नहीं होगा। तो वन इज योर लाइफस्टाइल, सेकंड इज योर डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी न्यूट्रिएंट डाइट लें। इंडियन डाइट एक्चुअली बहुत अच्छी है, हमने उसको मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में मिक्स कर दिया है। हमारे मिलेट्स, हमारे रागी, ये सब इतने हेल्दी हैं, नट्स, फ्लैक्सीड, हमारा डाइट एज सच एज अ कंट्री इज़ वेरी गुड एंड हेल्दी। जब तक हम उसको डीप फ्राई नहीं करें, जब तक हम उसको तेल में वो ना कर लें, तब तक वो बहुत हेल्दी, और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में कॉन्वर्सेशन
बात करना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको लोग समझें और आप जो बताना चाह रहे हैं लोगों को, देखिए लोगों को प्रॉब्लम यही है कि लोगों को लगता है दूसरा अंतर्यामी है, वो समझ रहे मेरे साथ क्या हो रहा है। और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन रहती है अपने पार्टनर से, बाकी सबसे। देयर इज़ नो हार्म, आप बताइए ना आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मत सोचिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप बात करिए इस बारे में। कम्युनिकेशन कैन शुड बी फ्रॉम बोथ साइड्स। यस एग्जैक्टली, आपको, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम जेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते बिकॉज उनको भी नहीं पता, वो भी लास्ट एक जनरेशन है जहाँ उन एज अ सोसाइटी नॉर्म्स उनको नहीं तो बताया बेचारों गया। को वैसे अपना ही आइडिया नहीं होता। मतलब देखिए हमने जब मेन से बात करी सोसाइटी, दे टोल्ड अस कि आप हमें बताएं क्या करना है क्योंकि झेलना तो हमें पड़ता है। मतलब ये फैक्ट है। एंड कई बार मुझे लगता भी है बेचारे मतलब क्या क्या करेंगे। वो कहते हैं देखिए प्रेगनेंसी हमने देखी, इनके मूड स्विंग्स देखे, हमने इनकी पीएमएसिंग देखी, अब मेनोपॉज भी कुछ होता है, मतलब ये भी एक चीज़ है और इस पे भी आप ही लोग बोल रहे एंड हो। दे आर प्लानिंग टू रिटायर। या एंड दैट वाज जब वो रिटायर और उनका खुद का एंड्रोपॉज, सो एवरीथिंग इज क्रेजी। आप देखिए एक औरत है जो इस फेज में है 8 से 10 साल रह सकती है मेनोपॉज पेरी मेनोपॉज में, और उनके फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स हैं। उनके हस्बैंड है जो एंड्रोपॉज में है, एक टीनेजर बच्चा है घर में, तो इसीलिए वो मम्मी की लड़ाई हो रही है जब वो बच्चा लेट आ रहा है कि कहाँ रहता है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, वो लड़ रहे हैं आपस में। या फादर और सन में आप देखते हैं कि वो डिस्टेंसेस आ रहे हैं बिकॉज सबके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट ही टू दिस थिंग इज कम्युनिकेशन, हैप्पी कम्युनिकेशन एज अ फैमिली, एज अ बॉन्ड। सो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड आई पर्सनली फील, देखिए मैंने भी आई एम इन पेरी मेनोपॉज एंड देयर वाज अ फेज, मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया कि भाई क्यों हो रहा है, Okay. क्यों हो रहा है, ये सिम्टम क्यों हो रहे हैं। आई वॉज ऑल्सो फीलिंग आई वॉज गोइंग थ्रू अ लो फेज। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे एंटी डिप्रेसेंट और नींद की गोली दे दी। मैंने मतलब 1 महीना खाई और मुझे ऐसा लगता था मैं ज़ॉम्बी की तरह उठती थी, मतलब ऐसा लगता था दिमाग ही नहीं चलता, कोई इमोशन नहीं आता था। बहुत बैड साइड इफेक्ट होता है। जी, एंड इट वाज वेरी नॉर्मल। डॉक्टर ने हंस के बोला अरे ये तो मैं भी खाता हूँ मैम, आप भी खा लो, कोई नहीं, वो तो स्ट्रेस तो आजकल सबको है। ही डिड नॉट आस्क मी कि आपके क्या वो है। मैंने गूगल में बहुत देखा, बहुत सर्च करी, कोशिश करी, नथिंग। इट वाज मोर कंफ्यूजिंग एंड मोर और डरावना बल्कि। आई न्यू कि मुझे इस नेचुरल ट्रांजिशन के लिए नेचुरल सोल्यूशन चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ द ब्रांड वाज बॉर्न। बिकॉज व्हेन वी स्पोक टू पीपल एज टू कि सोल्यूशंस क्या है क्या नहीं है, सोल्यूशंस जो थे वो मार्केट में या अभी करंट सोल्यूशंस हैं वो आपको ज़्यादा हार्म कर रहे हैं बजाय फ़ायदा करने के। तो ये ये तो सॉल्यूशंस भी नहीं है, दे आर जस्ट हाँ, तो आपको साइड देखिए, स्टेपिंग कर रहे हैं कि निकल जाएंगे हाँ साइड से। मतलब देखिए अगर हम करंट सोल्यूशंस की बात करें, सो HRT एक कॉमन सोल्यूशन है जो कि 10 से 12% ग्लोबली, HRT, can जी, you just explain हार्मोन it? रिप्लेसमेंट थेरेपी। Okay. आजकल इसको हम मेनोपॉज रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलते हैं, मतलब आपकी बॉडी में बाहर से हार्मोन्स दिए जाते हैं। Mainly अभी estrogen for women. जी, तो द प्रॉब्लम इज कि इट कम्स विद इज ओन सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स, ये तो डॉक्टर्स भी मानते हैं, नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल रिकमेंडिंग इट। अगर आपको क्लिनिकली डायग्नोस नहीं है या कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं है जिसकी वजह से ये रिकमेंड करना चाहिए, डॉक्टर्स यूजली अवॉइड करते हैं। दैट इज़ वॉट यू हैव सीन इन इंडिया स्पेशली। बाहर ये नहीं है, बाहर सबसे पहले वो HRT ही देते हैं आपको, और सेकेंड ऑप्शन जो देते हैं उनके हिसाब से जो ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स हैं वो लोगों को समझ में आते हैं एज ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, जबकि दे रहे हैं वो आपको अश्वगंधा, मुक्ता पिष्टी, शतावरी, हल्दी, और फिर लगता है ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन कब से हो गए। हम तो एज इंडियंस, हमें तो आयुर्वेदा के बारे में इतना पता है, वी हैव बीन डूइंग इट। सो इंडिया में अगर बात करें तो HRT पहला है, दूसरा है सोया प्रोडक्ट्स। सोया बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, स्पेशली इस टाइम पे क्योंकि एस्ट्रोजन अच्छे होते हैं उसमें, लेकिन सोया हैम्पर करता है आपकी गट हेल्थ को, स्पेशली अगर आपको थायराइड है। Okay. ना हमारी सर्वे ने हमें 25,000 औरतों के साथ में ये बताया कि 70% औरतों को थायराइड का इशू था। सो जब थायराइड का इशू है और आप सोया सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपका गट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, लीकी बाउल सिंड्रोम हो रहा है, या फिर आप वेट नहीं रिड्यूस कर पा रहे हैं, वो वहाँ से साइड इफेक्ट आ रहा है। Okay. So soya is then not happy, and soya is also top 10 allergen food even as per US FDA. वो genetically modified grain है, it's not a natural thing, right? So आप कुछ natural नहीं खा रहे। तीसरा क्या है, एक गोली खा लो, सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में मेनो सपोर्ट करके, लेट्स से एक ही गोली है, आपको वेजाइनल ड्राइनेस के लिए भी वही है, हॉट फ्लैश के लिए भी वही है, मूड स्विंग के लिए भी वही है, वेट के लिए भी वही है, हेयर लॉस के लिए भी वही है। कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एक गोली क्या चमत्कार करेगी कि आपके 40+ से में काम करे? बंगाली बाबा वाली जो गोली होती है। बिल्कुल। एंड देन देर आर कंफ्यूजिंग लॉट्स, लोग कहते हैं ये करो वो करो वैसे करो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ ब्रांड, वी आर वेरी वेरी R&D फोकस्ड कि हम ये सब चीज़ों को निगेट कर पाएँ और हम आपको एक कस्टमाइजेबल सोल्यूशन दे पाएँ जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का मेनोपॉज बुरा होगा,
सो आपका जो ब्रांड है मैनोवेदा, वो मतलब यू कस्टमाइज द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द पर्सन, और सो यू हैव अ रेंज ऑफ ब्रांड्स जो कि अलग अलग जी, उसको केटर करता है? तो हमने क्या किया मेनोवेदा में, मेनोवेदा इंडिया का पहला मेनोपॉज ओनली ब्रांड है जो कि आपके सिम्टम्स को ईज करता है आयुर्वेदा की मदद से। Okay. हम पहले ऐसे ब्रांड हैं जो क्लिनिकली टेस्टेड हैं। हमने हमारे क्लाइंट्स, हम बोलते हैं फॉर अस, हमारे जो कस्टमर्स हैं क्वींस हैं, कस्टमर्स नॉट द किंग फॉर अस, हमारे लिए प्रैक्टिकली क्वींस हैं, एंड हम उनको गिनी पिग्स की तरह नहीं यूज़ कर सकते। हमने पहले प्रोडक्ट बनाया, उसकी एफिकेसी और टॉक्सिन चेक करे, फिर उसके प्री ट्रायल्स करे, फिर प्री ट्रायल्स के बाद में एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एंड देन वी डिड द ट्रायल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ह्यूमन ट्रायल्स। उसके बाद जब वो प्रूव हुआ कि ये कोई हार्म नहीं करेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, इट विल वर्क, देन दैट इज व्हेन वी गॉट द प्रोडक्ट इन द मार्केट। Okay. प्रोडक्ट्स को 4 मेजर कैटेगरी में कराए, डर्मल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। Okay. ताकि आपका हेल्थ गोल क्या है, आपको हो सकता है अभी राइट नाउ मेंटल हेल्थ और डर्मल हेल्थ की ज़रूरत हो, तो उस हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। दे आर जेनरिक कि वो सब पे काम करेंगे, वो पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज सबके ऊपर काम करते हैं। सेक्सुअल हेल्थ की बात करें तो लोग मतलब मेंशन नहीं करती लेडीज़, लेकिन जब फ़ोन पे बात करती हैं तो एवरीबडी वांट्स इट कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि अच्छा। डज इट अफेक्ट जी। सेक्सुअल हेल्थ एज वेल? यस, सो मेनोपॉज इफेक्ट्स, सेक्सुअलिटी थोड़ी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है? देखिए इसके 2-3 बड़े सिंपल से लॉजिक हैं अगर हम समझे तो। हम कहते हैं कि सेक्स ड्राइव कम है उस टाइम पे। अब सेक्स ड्राइव कम होने के बहुत सारे कारण हैं। आप सुबह उठे हैं, पूरा दिन आपने भाग दौड़ में निकाल दिया, आप बर्तन कर रहे हो, कपड़े कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, बच्चे आ गए, आप थके हुए हैं रात को, आप मूड में ही नहीं है ना, तो आप वो फिजिकल हेल्थ का जो फटीग है और जो आप इंसोमिया की वजह से सोए नहीं है, दैट इज जस्ट क्रीपिंग इन। सो दैट इज़ वन रीज़न कि आप बोलते हैं ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम अ सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, आप एक मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप ऑलरेडी 10-15-20 साल हो चुके हैं आपकी शादी को। अब आप उस फेज़ में नहीं है कि आप शुरू में आप फिर भी चलो इफ़ द पार्टनर वांट्स और इफ़ देयर इज़ सम प्रेशर और व्हाटएवर यू आर गिविंग इन। अब वो नहीं है, अब आप घर में सेट हो चुके हो, यू आर लाइक अ क्वीन इन द हाउस, यू लाइक नहीं तो नहीं, यू कैन से दैट। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड है, आपने वेट गेन कर लिया, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी, यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर हफिंग पफिंग, यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप फिर उस मूड में नहीं है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको रोना आ रहा है। अभी तो आपसे 2 घंटे पहले लड़े थे, और उसके बाद में अगर ऐसा कुछ है तो आप तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सेक्शुअल हेल्थ। एंड देन अदर देन दैट, जो सेक्शुअल हेल्थ का जो मेन रीज़न जो है, जो हम लॉस ऑफ लिबिडो देखते हैं, दैट इज़ बिकॉज वजाइनल ड्राइनेस होती है और कई लोगों को पेनफुल हो जाता है। तो ड्राइनेस की वजह से इट इज़ पेनफुल एंड देन इट इज़ नॉट enjoyable. So there are a lot of solutions to it. आप lubrication यूज़ कर सकते हैं. There are different forms of intimacy. There are a lot of different forms of self pleasure. So we have seen usually, जो हमें अभी तक जो ट्रेंड समझ में आया, 45 to 55 में where women are more uncomfortable. But we have seen after 50 or once they have reached the postmenopausal, they are very active. In fact, हमने 50 to 55 में ये ट्रेंड देखा है, they are more active. And that is when, for poor men, they are undergoing the andropause part, so the partners are not able to keep up. Do men reach out to you? They do reach out to us for their partners, for Yeah. their spouse. Yes, they do. हमें आजकल नया, हमारे साथ भी ऐसे ब्रांड, इट्स लर्निंग कि हमें आज के बच्चे फ़ोन करते हैं अपनी मदर्स के लिए। Personally, मुझे लगता है, आई थिंक rather than training women, you should train the kids and the men in the house so that they can understand कि ये symptoms हमें दिख रहे हैं तो ये menopause हो सकता है, because a woman might not feel Exactly. कि मैं जाके बात करूं किसी से। सो देर आर वेरी फ्यू परसेंटेज, हम उस सेक्शन पे भी आएंगे। तो हमने क्या रियलाइज़ किया जब हमने Tier 1 to 3 में लेडीज से बात करी, Tier 1 वर्किंग वुमेन का ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। व्हेन वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग कि लेट्स गेट मेन इन्वॉल्व इन द कॉन्वर्सेशन, उनको भी बताते हैं, वो बेचारे जानना चाहते हैं, दे वर हेड स्ट्रॉन्ग कि भाई हर चीज़ में आदमी को क्यों डाल रहे हो, पहले हमें तो हमारा मैटर रिजॉल्व करो फिर लाना, हर चीज़ में आदमी क्यों। ये कुछ हद तक, आई मे बी रॉन्ग, बट कुछ हद तक ये वो भी लेडीज़ थी जो सिंगल हैं या सेपरेटेड हैं, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट और दे आर नॉट इन अ स्पेस जहाँ वो इन्जॉय कर रहे हैं, मेन शुड बी इन्वॉल्व इन दिस कन्वर्सेशन। जबकि Tier 2, 3 में एक डिफरेंट ट्रेंड था उनके लिए। अभी भी वो है कि मेरा हस्बैंड है एंड ही शुड बी इन्वॉल्व, उसको पता होना चाहिए कैसे है। ट्रेंड Tier 3 में भी ऐसे हैं जहाँ हमने देखा कई बार हस्बैंड्स भी वो कॉल लेते हैं कि नहीं आप क्या दे रहे हो मेरी बीवी को, क्या देना चाहते हो, नहीं मैं आयुर्वेदा में बिलीव नहीं करता, मैं आयुर्वेदा ही क्यों लूँ। तो इस तरीके के हमें काफ़ी बार ऐसे कॉल्स आते हैं।
बट अभी एक नया ट्रेंड है जो हमने देखा, जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, लड़के फ़ोन कर रहे हैं, लड़कियाँ फ़ोन कर रही हैं, डॉटर इन लॉज फ़ोन कर रही है मदर इन लॉ के लिए कि मेरी अम्मी ऐसे नहीं थी उनको अभी, लेकिन मैंने इनको कुछ सालों से देखा ऐसा हो रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, एज ए ह्यूमन रिलेशन अगर आप देखना सोचे तो वो बोलती हैं कि पहले ऐसे नहीं थी, अब उनको हर चीज़ बुरी लगती है, हर चीज़ पे रो पड़ती हैं। तो कुछ वो जो पहले अब मुझे समझ में आता है, शायद कभी इस तरीके के जोक्स होते थे ना कि सठी आ गई हैं। हाँ, ऐसे वाले, या फिर मेरी मदर इन लॉ बड़ी पॉसेसिव हो गई हैं, या मेरी मदर इन लॉ हर चीज़ में नुक्ताचीनी, तो वो आई थिंक इट इज़ ट्रेंड। अब इमेजिन करें, मैं अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले इस बारे में कि हमारे 11th-12th के टीचर्स हमको एक, जैसे मुझे बहुत फेयर था मेरी केमिस्ट्री टीचर से, मुझे लगता था क्या वो वो हमेशा इरिटेटेड रहती हैं। इरिटेटेड और बिल्कुल मतलब खड़ूस, मतलब बट अच्छी फीलिंग नहीं आती थी, बट नाउ आई कैन सिंपैथाइज विद हर। आप देखिए स्कूल्स में हर तरीके की एजुकेशन है, आप बच्चों को, लड़कियों को सिखा रहे हैं पीरियड हेल्थ के बारे में और सेक्स एजुकेशन के बारे में, लड़के लड़कियों को अलग से कर रहे हैं, पर वो बेचारी टीचर्स को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इट इज़ जस्ट दैट, यू नो, वी आर जस्ट, हम एक सेक्टर ही पूरा भूल जा रहे हैं और हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो ऐसे क्यों, या प्रिंसिपल हमारी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मेनोवेदा कैसे हेल्प करता है, मतलब, और उसमें मुझे थोड़ा सा जो उसकी कॉम्पोजिशंस है जी जी कि क्या क्या आप यूज़ कर रहे हो अपने ब्रांड में, क्योंकि वो आयुर्वेदिक है, जी एलोपैथी से बिल्कुल अलग है, जी तो वो कैसे वर्क कर रहा है और क्यों वर्क कर रहा है, जी। उसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? तो देखिए, एलोपैथी भी काम करता है, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला डिजीज़ नहीं है, क्योर नहीं कर रहे, तो एलोपैथी में सप्लीमेंट्स ही हैं। आयुर्वेदा के, वी आर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्टिफाइड ब्रांड, तो आयुर्वेदा में हमें आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखना पड़ता है, अदरवाइज ये ओवर द काउंटर है, तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ले सकते हैं। ओके। नाउ एज आई सेड कि हम 4 कैटेगरीज में मेजरली हमने डिवाइड किया है। ये क्लिनिकली टेस्टेड हैं, इनमें टॉक्सिन्स नहीं है, इनमें हार्मोन नहीं है, सोया नहीं है, ग्लूटेन नहीं है, शुगर नहीं है, तो जो वो शुगर गमीज़ आजकल या कोलेजन गमीज़ खा लीजिए जिसमें इतनी शुगर टोक के देते हैं, वो सब नहीं है। सो इट जस्ट हेल्प्स यू। दूसरा, बिकॉज टॉक्सिन्स नहीं है और हम हर बैच का टॉक्सिन टेस्ट कराते हैं, दैट मीन्स जो 4 मेजर टॉक्सिन्स जिनकी हम बात करते हैं वो नहीं है, तो बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब लॉन्ग टर्म यूसेज रिकमेंडेड है। ये एक, आप सोचिए, एक च्यवनप्राश की तरह है। सर्दियों में आती है, हम कैसे कहते हैं च्यवनप्राश ले आओ या हनी खा ले, उस तरीके से। तो आप इसको जब तक ट्रांजिशन है तब तक खा सकते हैं, जितना लंबा चाहे उतना खा सकते हैं, पर यूजुअली हमने देखा है 1 से 3 महीने की जर्नी रहती है लेडीज़ को। जो हमारा क्लिनिकल टेस्ट हुआ है, जो मेंटल हेल्थ का हमारा प्रोडक्ट है अकीरा, उस पे देयर इज़ अ स्कोर कॉल्ड मेनक्यूर स्कोर, विच इज़ मेनोपॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर। वो 90% उस पर रेटिंग आई है हमारी, जब हमने देखा कि अकीरा 1 महीने खाई गई है। और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर 97%। तो एलोपैथी की कोई मेडिसिन जो स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद के लिए आपको दी जाती है, एंड अकीरा बाय मेनोवेदा 97% एफिकेसी लेवल्स है विद नो साइड इफेक्ट्स। ये है, ये हमारी पावर है आयुर्वेदा की। ये हमारे नॉर्मल लेचेस में था। वी रीच आउट टू लॉट ऑफ आयुर्वेदाचार्यास, कुछ फॉर्मुलेटर्स के साथ, मैं खुद एक फॉर्मुलेटर हूँ, तो हमने ये प्रोडक्ट पहले बनाया, कंपाइल किया, देखा उसकी एफिकेसी और ऑल दैट। तो हम आपको क्या दे रहे हैं, मोरिंगा, शतावरी, अश्वगंधा, हल्दी, एलोवेरा। अश्वगंधा इज वेल, अश्वगंधा तो थोड़ा सा मेन रिलेटेड नहीं नहीं नहीं, इट्स एक्चुअली यूनिवर्सल हर्ब, बहुत अच्छी काम करती है, इनफैक्ट एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है, तो इट इज़ वेरी गुड। एंड कंपोजिशन उसका राइट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या होता है कई बार आप ओवरडोज भी करते हैं तो वो कहते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, वही हो रहा है। जैसे एक स्कैम है मल्टीविटामिन्स को लेके कि आपने जो खा रहे हो वो कुछ नहीं लगती वो बॉडी में, है ना, तो वो वैसा ही है। सो ये सारी चीज़ें आपको बॉडी में लगती हैं, एंड ये फाइटो एस्ट्रोजन की तरह काम करती है, मतलब बेसिकली ये एस्ट्रोजन को मिमिक कर रही हैं आपकी बॉडी में, लेकिन आपको प्लांट से आ रही हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली सेफ। तो मुझे नहीं लगता कि मोरिंगा आपको कोई साइड इफेक्ट दे रहा है या शतावरी आपको साइड इफेक्ट दे रही है। देयर इज़ अ हर्ब कॉल्ड शंख पुष्पी, जो बच्चों को दी जाती है याददाश्त तेज़ करने के लिए। अगर आप देखिए तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों की कैटेगरी में है, शंख पुष्पी से बनते हैं कि उनकी मेमोरी शार्प हो, मेमोरी शार्प, ब्रेन वो शार्प करके, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। वो ब्रेन फॉग में हेल्प करती है, वो ब्रेन फॉग में, आपके अल्जाइमर्स की, तो वो उधर बहुत हेल्प करती है, याददाश्त, मतलब यू नो जस्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। वी हैव अ ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हमारा जो मेंटल हेल्थ का प्रोडक्ट है वो पेटेंट पेंडिंग है, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट। और ये प्रोडक्ट्स ये सोच के बनाए गए हैं बिकॉज मेनोवेदा को हम पोजिशन करना चाहते हैं एज इंडियाज़ गिफ्ट टू द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि दुनिया में भी HRT के अलावा सिर्फ वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है। And since I come from a Fauji background, so I have this thing, I have to put India and Ayurveda
global map, which is already there, but we want to support it. We want to just be part of that. तो हमने जब global practitioners से पूछा, menopause coaches से पूछा कि आप आयुर्वेदा क्यों नहीं देते, तो उन्होंने हमें 3 चीज़ें बोली कि टेस्ट नहीं हुए हैं, क्लिनिकल टेस्ट नहीं है, कोई स्टडी नहीं करता और टॉक्सिन्स बहुत हाई होते हैं एंड देयर इज़ नो प्रूफ. तो हमने वो सारे बॉक्सेस चेक किए कि Okay. आप बोलें आपको क्या चाहिए, हम आपको वो पहले देंगे. तो ब्रांड पहले बना ही इस तरीके से कि हम आपको क्लिनिकल ट्रायल्स दे रहे हैं. हमारी क्लिनिकल स्टडीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिसर्च गेट पे पब्लिश्ड हैं. Okay. So we did that. We did as per international standards. We got all the certifications done, and toxins and everything is taken care of. So idea वही है कि आयुर्वेदा को ले, क्योंकि अगर होलिस्टिक हेल्थ की बात करें जो हम मेनोपॉज में बहुत प्रमोट करते हैं, उसमें मेडिटेशन और योगा बहुत एक एसेंशियल पार्ट है. और जब आप योगा और मेडिटेशन की बात करें तो आप आयुर्वेदा को छोड़ नहीं सकते. 2 चीज़ें तो हमारी कर ही रहे हैं. तो आयुर्वेदा का शंख पुष्पी या फिर अश्वगंधा को आप चाइनीज मेडिसिन लेके ना लें, आप इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के हिसाब से भी ले सकते हैं. तो वरना आपने ये प्रोडक्ट तो बना दिया, जी. तो इसके लिए ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है? बिकॉज पीपल नीड टू बाय इट ना, दे नीड टू, यू नीड टू ट्रेन पीपल ऑल्सो कि यार ये प्रॉब्लम है, ये जी. प्रोडक्ट है. जी. वो कैसे होगा इंडिया में? इंडिया भी नहीं बल्कि जो आपने बताया वर्ल्ड ओवर कैसे होगा? जी. सो वर्ल्ड ओवर तो देखिए लोग जाते हैं मेनोपॉज के लिए, दे अंडरस्टैंड कि उनके साथ क्या हो रहा है, या फिर दे रीच आउट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. इंडिया में वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर का सिस्टम नहीं है और सेल्फ केयर और सेल्फ नुस्खों पे बहुत चलते हैं. तो हम वी हैव ऑल्सो वर्किंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनोपॉज कोचेज इन इंडिया. ओके. ऑल्दो एज आई मेंशन कि इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को वो सर्टिफिकेट देती है, बट ग्लोबल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं. तो जो हमारी इंटरनल टीम है दे आर इक्विप्ड विद दैट. हमारे पास में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं. तो हमने बहुत सिंपल करा हुआ है. आप वेबसाइट विजिट करिए menoveda.com. आपको अपने सिम्टम पता है तो आप अपना हेल्थ गोल के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं. Okay. अगर आपको कन्फ्यूजन है सो देर इज़ अ क्विज विच इज़ AI ड्रिवन. डॉक्टर्स ने उसको डिज़ाइन करा है और गायनोकोलॉजिस्ट ने उसको डिज़ाइन करा है. वो आपको बेस्ट रिकमेंडेशन देगा आपकी हेल्थ गोल्स के हिसाब से. Okay. आपको होने को आप देखिए हेयर लॉस भी है, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव भी है, वेट गेन भी है और आपको मूड स्विंग्स भी हैं. तो आपको सजेशन तो चारों आएंगे, लेकिन आपका हेल्थ गोल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पूछते हैं. Okay. उस हिसाब से वो आपको रिकमेंडेशन देता है. इस क्विज में एक बहुत मज़ेदार चीज़ हमें पता लगी. हम लेडीज से पूछते हैं उनका निक नेम क्या है. शुरू में हम उनका नाम नहीं पूछते, हम कहते हैं आप किस नाम, आपका निक नेम क्या है. और बहुत लेडीज़ हमें बोला कि हम भूल गए थे कि हमें बचपन में इस नाम से बुलाते थे, और वो अपना निक नेम ही लिखती है वहाँ पे. सो विच इज़ लाइक छोटी छोटी खुशियाँ, बट उनको लगता है कि somebody is trying to speak to them. Yeah. एंड थर्ड चीज़ ये है कि इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज और आपको बात करनी है, आपको लगता है नहीं मेरे सिम्टम है या फिर मेरे को कोई और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा शुगर है, बीपी है, थायराइड है, उनको होता है कि इसके साथ खा सकते हैं नहीं खा सकते, सेफ तो हैं, टॉक्सिन्स नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं. देन वी हैव द कोचेस, वी हैव द डॉक्टर्स. यू कैन बुक अपॉइंटमेंट ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ. दे वी रीच आउट टू यू इन नेक्स्ट 2 hours or 4 hours or whatever time you have given. और फिर वहाँ से सो पोस्ट परचेज की जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल है. वंस यू परचेज वी कीप अ ट्रैक, क्योंकि लेडीज़ शुरू में हमने रियलाइज़ किया भूल जाती हैं, खाती ही नहीं थी. तो हम 7 दिन बाद फिर पूछते हैं आपने खाया ना, शुरू किया नहीं किया. फिर 15 दिन बाद डॉक्टर की कॉल जाती है. 21 दिन बाद हम फिर पूछते हैं आपका रिव्यू कैसा रहा. एंड दैट इज़ हाउ द पोस्ट परचेज इज. ये तो पर्सनल लेवल पे हो गया. जी. ठीक है. तो इसको मास लेवल पे कैसे, मतलब सी मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो वर्किंग वुमेन है जी. वो ऑफिस जाती हैं जी. रोज. ठीक है. जी. दे ऑल्सो आर गोइंग थ्रू मेनोपॉज. Yes, absolutely. ठीक है. तो उसमें जो ऑफिस स्टाफ है या जो उनके कलीग हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग मिलेगी यार, ये जो लड़की तुमको डांट रही है या सुबह से तुम पे चिल्ला रही है, इट्स नॉट बिकॉज शी वांट्स टू, बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ हर लाइफ जो कि उसके हाथ में नहीं है. सो इंडिया में मेनोपॉज के वर्क प्लेस पे मेनोपॉज पॉलिसी नहीं है. द सर्वे, द इंडस्ट्री रिपोर्ट दैट वी हैव कम अप विद, हमने उसमें गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी हैं अपनी. हमने वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री को अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, वुमेन इंडिया को रिकमेंडेशंस दी हैं. अभी तो पीरियड लीव के ऊपर भी प्रॉब्लम है. जी. तो आप मेनोपॉज की बात कर रहे हो. तो हमने उनको रिकमेंडेशंस दी हैं. इनफैक्ट एक केरला लेजिस्लेचर में एक बिल है जो पेंडिंग है, wherein they want to give 1 year paid leave for menopausal women, जो मुझे नहीं लगता कभी होगा, बट it has been long pending, पिछले 2-3 साल से पेंडिंग है. ग्लोबली वर्क प्लेस पे पॉलिसीज़ हैं. इंडिया में भी हमने काफ़ी HR से बात करी, CHRO जो सीनियर हेड्स हैं उन सब से बात करी. दे अंडरस्टैंड कि इट इज़ नीड ऑफ द आवर, बट क्योंकि इंडिया में 40 to 50, अगर हम बात करें, देखिए हम वी वर अप्रोच्ड बाय अ PSU बैंक. उन्होंने बोला आप हमारी लेडीज़ के लिए एक सेमिनार कीजिए. 16 ब्रांचेस इन दिल्ली NCR, 3 लेडीज़ आई सिर्फ, क्योंकि हमने बोला मेनोपॉज
एंड उन्होंने हमने बोला 45 से ऊपर तो थी ही नहीं लेडीज़, कहाँ है, छोड़ गई, जॉब छोड़ गई। फिर हमने थोड़ा उनको चेंज किया कि 35 से ऊपर की लेडीज़ बताइए हमें कितनी है, तो क्योंकि ताकि वो ना छोड़े आगे। वो आगे छोड़े ना, और उनको थोड़ा कैच देम यंग। अब वो 35 से 45 तो डिनायल में ही है कि नहीं हमें तो कभी होगा ही नहीं, हम तो उस एज में पहुंचेंगे ही नहीं, वो तो बूढ़े लोगों के लिए होता है, वैसे वाली फीलिंग है। देन वी रियलाइज कि उसमें भी कम है, बट women आर लीविंग जॉब्स, nobody is understanding the reason. And also we have realized that men lot of time tell us कि बड़ी कॉम्पिटेटिव हो जाती है लेडीज टाइप पे, यू नो कि क्या है ये, और वो एग्रेशन उनका अलग तरीके से लिया जाता है। बट आई थिंक जो अभी इकोसिस्टम में है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, CHROs हैं, CXOs हैं, यू नो दे नीड टू बी द टॉर्च बेयरर्स। उनको इस कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करना होगा, दे शुड टॉक अबाउट इट and they should make it a point that if somebody is going through all this, it has to be normal and it is okay. तो वो अंडरस्टैंडिंग वहीं से आएंगी। वी आर डूइंग सम वर्कशॉप्स, अभी हमने स्टार्ट करा है। सम ऑफ माई अदर ब्रांड्स, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स इन द स्पेस मूव करते हैं इस तरीके की वर्कशॉप्स, बट बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बोला दैट परसेंटेज ऑफ वुमेन अटेंडिंग द वर्कशॉप ही बहुत कम है। लेकिन अगर देखिए हम जैसे एज ए स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करके देखते हैं, हमने पकड़े किट्टी ग्रुप्स, तो लेडीज सभी उसी एज की हैं। अगर मैं बात करूँ सोलो वुमेन ट्रैवलर, सब उसी एज ग्रुप की हैं। रिटायर्ड वुमेन हमने अभी SBI के साथ में करा, तो मतलब इट्स जस्ट दैट कि औरतें बहुत हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, कई बार मेरे को 20-25 साल के जैसे लड़के मिलते हैं, लड़कियाँ मिलती हैं, वो कहते हैं हम नहीं जानते किसी को, ये हमारे लिए नहीं है। कई बार यंग डॉक्टर्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि वी अटेंडेड इवेंट NIA का जयपुर में, तो यंग डॉक्टर्स थे 20-21 साल के लड़के कि नहीं हमारा नहीं है, अरे ये तो बड़ों का है, अरे हमारे लिए नहीं। अरे तुम एटलीस्ट 10 औरतों को जानते हो अपनी ज़िंदगी में जो उसमें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मदर और योर मदर इन लॉ, मौसी, चाची, पड़ोसी, यू नो, तो बहुत सारे लिए। और वो एक औरत जो मेनोपॉज के अंदर जा रही है, वो कम से कम 15 और लोगों की ज़िंदगी बिगाड़ और अच्छी कर सकती है। आप ये इमेजिन करें, फ्रॉम द दूध वाला टू सब्जी वाला टू किराने वाला टू एवरीबडी, यू नो, आपकी सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, क्योंकि आपके तो जो नेचुरली चल रहा है वो चल ही रहा है ना। तो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन एंड हेल्प दैट पर्सन। एनी मैसेज फॉर द सोसाइटी की फैमिलीज के लिए या लेडीज के लिए भी आप कुछ बिफोर वी एंड कुछ? देखिए लेडीज के लिए इट इज़ टाइम, आप अनअपोलोजेटिकली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। And celebrities should come forward because वो until unless Indian celebrities don't come forward ना, वो जो periods को एक space मिल गया है अपना कि उसके लिए बहुत बात करना ज़रूरी है। I think celebrities should come forward and they should talk about कि यार मुझे हो रहा है। Until unless they don't come forward ना, वो जो एक मासी लेवल पे जाना इस चीज़ को लेके बहुत डिफिकल्ट है। पर हाँ, आप बता रहे थे कि आपका क्या मैसेज है फॉर सोसाइटी इन जनरल? So I think society needs to normalize the conversation. ये कोई इतना बड़ा क्या बोलते हैं ना कांड नहीं है कि बिल्कुल ही आप इस बारे में बात नहीं करें। It's just a phase that every woman will undergo. तो आप इसको जितना अच्छी तरह समझ पाएँ, जो जिसके साथ हो रहा है उसको समझा पाएँ, उसको हेल्प के लिए प्रोत्साहन दे सके। She can go to a healthcare provider. We are not here कि हम as Manoveda कह रहे हैं कि हमारा आप प्रोडक्ट लो, नहीं। We are here to give you safer, better solutions that actually work. That's it. As a brand हमारा यही मोटो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें नहीं ले रहे तो किसी और को मत ले। आप लें, कुछ तो लें, लेकिन जो ज़रूरी है वो स्टेप्स लें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि मैं कई बार लेडीज़ को ब्लैकमेल करने, इमोशनल ब्लैकमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बोलती हूँ कि अगर तुम चाहते हो अपने नाते पोतियों के साथ भागना, खेलना, कूदना, उठाना उनको, तो अपना ध्यान रखो अभी 40s-50s में, वरना तुम नहीं कर पाओगे ये सब। तो उनको उस तरीके से एक लॉजिकल सेंस दे के अगर आप जब बताते हैं तो दे अंडरस्टैंड कि हो रहा है, एंड इट्स अ नॉर्मल चेंज इन द बॉडी। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ योर माइंड, इट इज़ नॉट ओनली यू जो डिप्रेस है, सबके साथ हो रहा है। तो आओ बहनों मिलके बात करें। इट जस्ट हैज़ टू बी नॉर्मलाइज्ड एंड इवन एज अ सोसाइटी जस्ट हेयर अस आउट। मतलब ये मत बोल के कि अच्छा एक और प्रॉब्लम, अच्छा है औरतों का, अच्छा ये भी है, अरे ये भी एक नो, मतलब एक और चीज़ पकड़ ली, एक और चीज़ पकड़ ली अभी इन्होंने, तो इनको तो एक रीज़न चाहिए बस बेचारा बनने का। वो नहीं है, मतलब नोबडी वांट्स दैट। दीज वुमेन आर रियली एम्पावर्ड। हम अपने लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हैं, सेटल्ड हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। आप इमेजिन करें 45 ईयर ओल्ड अपनी ज़िंदगी का हाउस वाइफ भी है, तो कितने एक्सपीरियंस के साथ आ रही है, यू नो, विद हैविंग किड्स, उनको ट्रेन करना, उनको बड़ा करना, फुल टाइम जॉब ओनली, एंड आई थिंक दे शुड गेट पेड फॉर दिस। जी, तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। तो लेट्स सेलिब्रेट दैट एंड लेट्स सेलिब्रेट जनरली एवरीबडी, एवरीथिंग अराउंड। तो वो इट विल बी वी एज सोसाइटी विल बी वेरी हैप्पी।
That is my message. I think let's just normalize the conversation around it. Let's be visible. Let's not be invisible. कि वो है ही नहीं, वो नहीं. Thank you so much, Tamanna, for coming on the show and talking about something which is very, very, very important. I think ये पीरियड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जी. उसके बारे में तो बहुत बात हो चुकी है, उसके बारे में बहुत नॉलेज है लोगों को, लेकिन ये जो सब्जेक्ट आपने पिक किया है और उसके लिए जो आप कर रहे हो, अदर देन द प्रोडक्ट, जो ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहे हो ना, इट्स रियली गोना हेल्प एंड आई होपफुली कि और ज़्यादा नॉलेज इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात कर सकें. I thank you so much for having me, and I think it's hosts like you who just try to normalize. आप लोग help ही कर रहे हैं ecosystem में. You are helping to spread the message. Thank you so much for having me. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एपिसोड एक ऐसा आई ओपनर काम करेगा एंड होपफुली हम लोग समझ पाएंगे कि औरतें किस मनोस्थिति से गुजरती हैं व्हेन दे गो थ्रू मेनोपॉज. एंड मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को, अपनी सिस्टर को इस सब्जेक्ट के ऊपर एजुकेट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनका इस मुद्दे के ऊपर बात करना, क्योंकि जब तक बात नहीं करी जाएगी तब तक उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. एंड होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगा एंड कीप वॉचिंग, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए. अपने कमेंट मैं पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ हर एक कमेंट का. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें. इस सब्जेक्ट को आप जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा. Thank you so much and keep watching.